नमस्ते मित्रों। तो पिछले बाकी के सारे वीडियो में आपने देखा कि हमने कैसे भीमसेन के कई सारे ऑब्जेक्ट्स को रिग और अटैच किया बॉडी और रिग के साथ, लेकिन अभी भी कई टफ़ काम बाकी है। बड़ा टफ़ काम तो था, जैसे ये हेयर हमने जो रिग किए पिछली बार। आइए चलिए देखते हैं, मैं इसे यहाँ पर दिखाता हूँ। और इसे और इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, थोड़ा सा अच्छा व्यू दिखेगा। अब इसमें हम ये टेस्ट करते हैं कि ये बाल कैसे दिखेंगे। क्यों हमने इतना सारा समय लिया, क्यों इतने एरर्स फेस किए और उनको सॉल्व भी किया, तो वो कारण था कि हमें चाहिए था ऐसा कुछ। तो देखिए यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ गई है ना, दिख रहा है। तो वो जो दिक्कत है वो भी सॉल्व करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं चलेगा, है ना। तो क्या इशू था वो सॉल्व करते हैं और उसके बाद आगे के पड़ाव पे चलेंगे। तो वो था ऐसा कि जब हमने यहाँ पर टेस्ट किया तो देखिए ये जो हिस्सा है वो किस चीज़ का है, वो हेड के साथ का है जो मूव नहीं हो रहा है। तो हमें उनको चेक करना है। उनको चेक करने के लिए हमें यहाँ से बाहर आना है, हमें यहाँ से वेट पेंट में आना है। वेट पेंट में हम हेयर्स छोड़ के बाकी सब चीज़ों पर उसका रिग अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो हम वेट पेंट उनका चेक करेंगे। तो वेट पेंट सिर्फ इतना ही बचा है, ठीक है। वही हेड का ये है, बोन है, बट फिर भी आगे एक बार गो थ्रू करेंगे तो हेड से रिलेटेड कुछ होना चाहिए। तो यहाँ सिर्फ 4 हेड है, यानी वो हेयर के लिए भी नहीं है। तो हमें वो सिर्फ एक स्पाइन जो है 6 जो हेड का काम कर रहे हैं उनके साथ का वेट पेंट मैनेज करना है। तो जो ये वेट पेंट है वो मुझे अगर अप्लाई करना है ऐसे, ठीक है, और ऑफकोर्स ये भी, उसके बाद हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, बट देखना पड़ेगा। ठीक है, हमारी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा, ये मत देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें अभी भी सॉल्व करनी होती है। तो जो भी इशू है यहाँ पर से, जैसे हमने देखा कि ये मेरा रिग है और ये रिग एक्चुअल में कहीं करेक्ट पोज में नहीं है। देख रहे हैं आप? हाँ, करेक्ट पोज में नहीं है। तो क्या होता है ना कि जो रिग है, ये रिग का ये जो हिस्सा है ये सबसे अलग होता है। हमने वेट पेंट किया, हमें ये सारे वेट पेंट कंट्रोल करने हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उसके भी पहले हमें सब कुछ सिलेक्ट करना है। उसके बाद वेट पेंट में आना है, सब सिलेक्ट हो गए, फिर उनको मैंने वेट पेंट दे दिया। उसके बाद उनको मैंने निकाल भी दिया, यानी यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखा जाए तो अब अगर मैं हेयर में देखूँ, सारे हेयर, ठीक है, मुझे चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे चेक भी करने पड़ेंगे। मैंने टाइम लैप बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इसके आगे मैं हेयर से रिलेटेड कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन ये एरर्स भी चेक किए जाते हैं जो उस वक्त नहीं किए थे।
जो एक तौर पे पूरा वीडियो वैसे ही चला जाता, लेकिन हमें ये कुछ चीज़ें चेक करनी है। अभी हम जाएंगे जहाँ एरर देखा था हमने, वो था हेयर 2, तो उसको देखेंगे तो सही सही आ रहा है। तो जो प्रॉब्लम है वो ऐसी चीज़ों में है, तो स्वाभाविक है, नो इशू। हेयर 3 में चेक करते हैं। तो जो हेयर जो दिक्कत दे रहा है वो है हेयर 43। तो 43 में जाकर चेक करते हैं। ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि कहीं कहीं एरर होगा। वो पूरा बंच थे, तो स्वाभाविक है कोई ना कोई एरर निकल आएगा, जो लगता है कि है। ठीक है, ये रहा, ये देखिए थोड़ा सा लिमिट से ज़्यादा। हाँ, तो इनको मुझे यहाँ से ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, इनको यहाँ से थोड़ा सा लगाएंगे ऐसे, यहाँ से भी थोड़ा सा खींचते हैं, ये ठीक रहेगा। अब ये आखिरी वाला ठीक है, तो ये हमारे हिसाब से सही है। अब चेक करते हैं, सेव कर देते हैं और फिर चेक करते हैं। काफ़ी हद तक ठीक है, जो मूवमेंट मिल रही है वो सही है, लेकिन जो डिफॉर्मेशन दिख रहा है वो थोड़ा बहुत गलत हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, जो वायर फ्रेम देख रहा है या देखा है आपने, जैसे ये, इसमें डिविजन्स कम है, हमने कम रखे हैं। बट ये स्वाभाविक था, ये हमें फेस करना ही था, ये इशू था ही ऐसा। तो कोई ऐसा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमें इसको और कुछ करना चाहिए, तो चलिए एक टेस्ट और कर लेते हैं, सब डिवीज़न सरफेस। इसको हमने सब डिवीज़न सरफेस दिया है। ठीक है, अब चेक करते हैं। तो ये कम प्रॉब्लम दे रहा है, बट बहुत जर्की हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि हमें इसके अंदर वो डिविजन्स बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे ये स्मूथनेस पकड़े रखें और फ्लेक्सिबिलिटी में डिस्टॉर्शन क्रिएट ना हो। और दूसरी बात ये कि ये जो डिवीज़न है ये हटा देते हैं। ये जो डिवीज़न है, जैसे ये रही, तो ये डिवीज़न भी डिवाइड करने हैं, यानी हर जगह से डिवाइड नहीं करने हैं। जो कट दिख रहा है, ये 2 कट के बीच के एक और कट चाहिए। ऐसे करेंगे तो भी सॉल्यूशन आ जाएगा। तो वो चीज़ें ढूंढें, उनको सॉल्व करें। मैं यहाँ इस पर उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये अंतराल सॉल्व करके रखूँगा। जिसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आउटपुट में डिफरेंस दिख जाएगा। ज़्यादा फ़ाइन नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ये सिखा रहा हूँ, तो फ़ाइन तो आप लोग बनाएंगे। तो मैं ये सोच के ही आपके साथ ये सब शेयर कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ें उसके पहले मुझे कुछ और जानकारी देनी है। अब ऐसा है कि हमें आगे और दूसरे जो एलिमेंट्स जोड़ने हैं उनके बारे में जान लें। जैसे मेरे पास ये पर्ल नेकलेस है, 2 बड़े बड़े, उसके बाद गोल्ड का हार है। इनको इन बालों की तरह रिग नहीं कर सकता, उनका एक अलग रिग बनाना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा नेक्स्ट टफ काम है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। उसके बाद और बड़ा काम और टफ काम है
ये कपड़े, ये धोती, केश या कमरबंद, इनको। तो बालों में जितनी भी प्रॉब्लम देख रहे हो बहुत बड़ी नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम इधर है। तो ये हम लोग एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो है सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि उसका सही ढंग से आउटपुट निकाल सकूं। तब तक आप लोग मेरे पिछले सारे वीडियो को रिवाइज करें, अपने प्रोजेक्ट्स में उन सारे टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करें और आगे सोचें कि और बेहतर कैसे किया जाए। और अगर आपको ये प्रॉब्लम दिख रही है और आपको लगता है कि आपके पास इसका सॉल्यूशन है, तो बेझिझक कमेंट में मुझे बताएं स्टेप बाय स्टेप। मैं आप ही के स्टेप्स को फॉलो करके इस चीज़ का सॉल्यूशन ट्राई करूँगा। मैं चाहता हूँ कि हम सब इतने दूर तक आए, तो इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, और अगर इसे ऐसे नहीं छोड़ना है तो आप सबके बगैर मैं ये कर नहीं पाऊँगा, यही समझिए। सो ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। और बहरहाल बाकी सारे वीडियो तक मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपकी मदद चाहिए। आपने जैसे अभी सुना, आप अपने आइडियाज़ दें। मैं ये रिग को चेंज नहीं कर सकता, ना ही जो अब रिग कर चुका हूँ या वीट पेंट कर चुका हूँ उसको भी चेंज नहीं करना चाहता। बहुत मेहनत से आपके सामने ये सब किया है। बस इस मेश का ऐसा सॉल्यूशन दे जिसमें मुझे वेट चेंज भी ना करना पड़े, ना ही मुझे रिग को चेंज करना पड़े। हाँ चलो समझते हैं कि अगर कोई चेंजेस आएगा तो शायद वेट पेंट फिर से करना पड़ सकता है, बट उससे ज़्यादा कुछ बड़ा रिपीट ना हो, ऐसी मेरी कंडीशन है। और आप उसमें मदद करें, आप अपने आइडियाज़ दें। सारे ब्लेंडर वाले जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी ब्लेंडर यूज़ करते हैं, रिगिंग जानते हैं, रिगिंग जानने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको कोई आइडिया आया, आप बेझिझक शेयर करें कमेंट में। मैं उस पर ट्राई करूँगा कि वो सॉल्यूशन इस्तेमाल करूँ। तो ठीक है, मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। और बहुत बहुत शुक्रिया इतना यहाँ तक मुझे एनकरेज करने के लिए, और आगे भी आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे एनकरेज करेंगे। और बहुत सारा प्यार आपने जो दिया है भीमसेन, और भीमसेन के ज़रिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी कई सारे कैरेक्टर्स लाने हैं, लेकिन एक कैरेक्टर सही बन गया तो बाकी सारे कैरेक्टर्स को समय नहीं लगेगा, और एक ही कैरेक्टर में हम कितना कुछ सीख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि और भी बहुत सारी चीज़ें सीख लें, ताकि बाकी के सारे कैरेक्टर्स पर कोई दिक्कत ना आए और एक अच्छा पैटर्न और वर्क फ्लो बनाए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए त्रिविमा स्टूडियो का चैनल और फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी शेयर करें, उनको एंकरेज करें, मुझे एंकरेज करें। सो थैंक यू, धन्यवाद।